अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन AHLP टेक। दोस्तों कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपना यूट्यूब का चैनल किस तरीके से बना सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल किस तरह बनाते हैं और किस तरह वीडियो अपलोड करते हैं। कंप्लीट मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ, तो उस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर दी थी मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाने थे। तो वो चैनल जिनका था वो उनको दे दिया। अब एक और चैनल एक फ्रेंड का बनाना है, तो मैं कुछ चीज़ें जो पिछले में लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की हैं वो इसमें नहीं करूँगा, इतने जो ज़रूरी है वो इसमें एक्सप्लेन कर दूँगा मैं मज़ीद और अच्छे तरीके से। तो चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप YouTube ओपन कर लें। ये चैनल किस तरह बनता है, ये सॉरी PNG मैंने पहले से लिखा हुआ है, इसको रेज करना। चैनल के लिए आपको जीमेल की आईडी रिक्वायर है। जीमेल की आईडी किस तरह बनती है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने अपनी आईडी ओपन कर लेनी है। इधर आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, राइट क्लिक कर लें। इधर इधर आप क्लिक करें तो इधर योर चैनल आएगा, योर चैनल पे क्लिक कर लें। तो ये एक जिनका चैनल बनाना है उनका ऑलरेडी राजावीर के नाम से चैनल बना हुआ है, लेकिन हमने एक और चैनल बनाना है जिसकी हम सेटिंग एडवांस करें, वो सारी सेटिंग हम बीच में करेंगे। तो मैं एक और चैनल क्रिएट करूंगा। तो दोस्तों चैनल के अंदर किस तरह से चैनल क्रिएट करना है इसका तरीका भी मैं आज आपको बता देता हूँ। सेटिंग पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, इसके बाद ये इधर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू चैनल। तो इधर आपने अपना ब्रांड अकाउंट नेम लिखना है, तो राजावीर के नेम से बनाना है। ये ऑलरेडी उनका इसी नेम से बना हुआ है। तो अब उनको खुद पहचान रखनी पड़ेगी कि न्यू कौन सा और ओल्ड कौन सा है, वो किस तरीके से रखते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल पिक्चर लगा के, या फिर वो सब्सक्राइबर डिटेल न्यू ओल्ड को सारे उनको कलर के हिसाब से पता चलता जाएगा, बस नेम सेम है। तो ये हमारा चैनल क्रिएट हो गया। अगर हमने वीडियो अपलोड करनी है तो हम इधर क्लिक करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इधर ये ऑप्शन दिया हुआ है हाउ टू गेट स्टार्टेड, इधर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम इसके सेटिंग में जाएंगे, कस्टमाइज चैनल। इधर आपने अपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। इसका साइज आपको इधर गूगल से मिल सकता है, इसका साइज क्या है उस हिसाब से आपने पिक्चर बनानी है। ये आई थिंक 800 बाय 800 पिक्सल्स की पिक्चर होनी चाहिए, और इसी तरह इसकी कवर पिक्चर है, तो वो अपने चैनल के हिसाब से बना के ऐड कर लेंगे। आइडिया दे दिया मैंने। ये चैनल डिस्क्रिप्शन है, इधर आपने चैनल के बारे में बताना कि आपका चैनल किस बारे में है। इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे लें, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दे लें, जिसमें आपने डिफाइन करना है कि आप इसमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या क्या सिखाएंगे, या क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट की, एजुकेशन की, क्या। तो ये इसकी प्राइवेसी है। प्राइवेसी में आप अगर चाहते हैं कि कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट, जिनको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है वो किसी को शो ना हो, तो आप इसको ऑफ कर देंगे, अदरवाइज इसे ऑन रहने दें। और आपने जो प्लेलिस्ट सेव की हुई है वो अगर आप चाहते हैं कि सबको शो हो तो ये ऑन रहे, अदरवाइज इसे ऑफ कर दें। तो ये इसकी सेटिंग है इस एरिया की, इसको हम सेव करेंगे। तो वैसे जब ये प्रोफाइल और आप अपने कवर ऐड करेंगे तो इसके बाद आप इसको व्यू कर सकते हैं। जैसे अब मैं ये जो अभी है ना व्यू, इसका ये व्यू एज योरसेल्फ, यानी जिसका चैनल है ये व्यू एज उसके हिसाब से। अगर कोई
न्यू विजिटर आता है उसको हमारा चैनल किस तरीके से शो होगा, तो वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो फिर इधर सब्सक्राइब करता है अगर उसको कंटेंट पसंद आता है, करना चाहता है तो। ठीक है, तो ये वीडियोस, प्लेलिस्ट, डिस्कशन, ये चीज़ें जिनमें जो ज़रूरी हैं वो मैं सिर्फ वो डिफाइन करूँगा। डिस्कशन, इधर आपके कमेंट्स वगैरह ऐड होते हैं, प्लेलिस्ट वीडियोस ये, और अबाउट में आपने ये चैनल डिस्क्रिप्शन आपको इधर भी मिलेगा, और आप इधर अपना ईमेल दे सकते हैं फॉर बिजनेस इंक्वायरीज। मसलन कोई क्वेश्चन है किसी को, आपने जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं या कोई भी ऐसी कोई चीज़ अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आप इधर ईमेल पे क्लिक करेंगे, इधर अपना ईमेल लिख के और सेव कर देंगे। और मैंने उनसे पूछा नहीं हुआ कि वो प्रोवाइड करना चाहेंगे ईमेल या नहीं, तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा, बस एक्सप्लोरर कर देता हूँ। और लोकेशन पाकिस्तान अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लिंक्स, इधर आपने अपने लिंक्स प्रोवाइड करने हैं। आप 5 लिंक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, 4 3 2 1 0, मतलब आपने जितने लिंक प्रोवाइड करने हैं। जैसे अब लिंक टाइटल इधर दूँ मैं इंस्टा लिंक या इंस्टाग्राम लिंक, इधर जो आपके प्रोफाइल का लिंक है वो इधर ऐसे कॉपी करके इसको डन कर देना, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट ही नहीं है, चैनल नहीं है। और ये सेटिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे वीडियो मैनेजर, आपने अपने स्टूडियो में जाना है तो आप वीडियो मैनेजर पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, और आप यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो इधर ये दोनों चैनल के लिए ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे, तो मैं इधर से क्रिएटर स्टूडियो में जाऊँगा। इंटरनेट स्लो है ज़रा, तो इधर से भी आप अपलोड वीडियो कर सकते हैं। जो हमने चैनल क्रिएट किया था वहाँ भी ये अपलोड का ऑप्शन आता है, इधर क्रिएट पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, इधर से गो लाइव आ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चैनल एनालिटिक्स आएंगे, इधर आपके करंट सब्सक्राइबर्स कितने हैं, समरी इधर आएगी आपकी। तो यहाँ आपको अभी इसमें कोई वीडियो नहीं है, यहाँ आपको अपनी वीडियो की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी। इसकी विजिबिलिटी में क्या क्या आता है। फर्स्ट थिंग आती है आपके पब्लिक अगर आपने रखा हुआ है इसको तो पब्लिक में सब देख सकते हैं आपकी वीडियो को। जो आपका चैनल विजिट करेगा वो देख सकता है, अगर विजिट नहीं करता तो आपका चैनल ग्रो करता है, आप सर्च में आपका चैनल आने लग पड़ता है तो फिर भी ये इसको वॉच कर सकता है आपकी वीडियो को। अगर आपने इधर इसको प्राइवेट रखा हुआ है तो इधर आपको बता देगा कि आपने प्राइवेट रखा हुआ है, प्राइवेट आपकी वीडियो आपके अलावा कोई वॉच नहीं कर सकता, या जिसके पास आपका चैनल का पासवर्ड होगा वो वॉच कर सकता है। और अनलिस्टेड ऐसी वीडियो है जो चैनल पे विजिट करेगा वो तो बिल्कुल नहीं देख सकता, और जिसके पास उस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ जिसका लिंक होगा ना वीडियो का वो इसको ओपन कर सकता है, अदरवाइज इसे कोई भी ओपन नहीं कर सकता, इसे देख ही नहीं सकता। रिस्ट्रिक्शंस में आपको आपका कॉपीराइट क्लेम का इधर आपको मैसेज मिलता है, तो आपको अपनी डेली वीडियो चेक करनी है कि आपकी किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आया हुआ। और वो कॉपीराइट क्लेम उन्होंने मेंशन भी किया होता है कि कॉपीराइट क्लेम आया किस में है। आई मीन म्यूजिक में आया है, थंबनेल में आया है, आपके वीडियो कंटेंट में आया है, यहाँ तक कि अगर आपके किसी 1 घंटे की वीडियो में अगर कुछ सेकंड का कॉपीराइट क्लेम है तो वो भी आपको इधर मिल जाएगा रिस्ट्रिक्शंस में। वो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मोनेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और वो किस तरीके से फिक्स होता है इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये डेट आप इसको डेट वाइज चेक कर सकते हैं। ये व्यूज़
इस वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं, कमेंट्स कितने आए हैं, लाइक्स कितने हैं और डिसलाइक्स कितने हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट, आप अपने चैनल में मुख्तलिफ प्लेलिस्ट अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अलग से वीडियोस बनानी है तो उसका मैं प्लेलिस्ट अलग से बना लूँगा। अगर मैं यूईटी की उस पर अगर मैं बनाना चाहता हूँ या फिर और किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफलाइन यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी मखसूस सॉफ्टवेयर पे जैसा कि अब मैं एडोब इलस्ट्रेटर पे वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं फिर प्लेलिस्ट में उसका नाम ऐड कर लूँगा। फिर मैं अगर एडोब फोटोशॉप पे बनाना चाहता हूँ तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना लूँगा। ये समझ लें कि एक अलग से पोर्शन बनाने के लिए होता है एक स्पेसिफिक एरिया। तो अब हम एनालिटिक्स की तरफ आते हैं। इधर कोई डाटा नहीं है तो इधर यहाँ पे आपके व्यूज़ आएंगे, यहाँ पे आपका वॉच टाइम आएगा और यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे। और ये वॉच व्यूज़ सब्सक्राइबर्स ये तो कुछ मिनट तक अपडेट होते रहते हैं। ये अपडेटिंग लाइव भी है, इधर कुछ मिनट में कुछ सेकंड में सम टाइम अपडेट होते रहते हैं। ये ब्लिंक होता है और अपडेट हो जाता है जब भी कोई नया सब्सक्राइबर या व्यू आता है आपका। ठीक है। लेकिन ये वॉच टाइम आपका 24 घंटे बाद आपका अपडेट होता है, जैसा कि ये आजकल 2 PM में अपडेट हो रहा है। कमेंट्स में आप इधर क्लिक कर सकते हैं कि आप जिस कमेंट को पब्लिश करना चाहते हैं, और अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो हेल्ड फॉर रिव्यू, मतलब आपका जो कमेंट जितने कमेंट्स आएंगे वो तब तक पब्लिश नहीं होंगे जब तक आप उसको पब्लिश खुद नहीं करते, यानी आप उनको रिव्यू नहीं कर लेते। तो लाइकली स्पैम, यहाँ पे आपको अगर कोई अच्छा कमेंट नहीं आया, उसमें कोई आपको अब्यूज कर रहा है या फिर आपको कोई ऐसा लिंक दे रहा है कि जो आप अपने चैनल पे पोस्ट नहीं करना चाहते, या किसी ने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए आप अपनी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते तो उसको यहाँ डाल देते हैं लाइकली स्पैम में। ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं इसको रखूँगा हेल्ड फॉर रिव्यू। सबटाइटल्स, तो दोस्तों सबटाइटल्स, हम अगर अपनी उर्दू में वीडियो बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सबटाइटल्स इसके इंग्लिश में हो, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सबटाइटल्स अपने इंग्लिश में आपकी मूवी है, आप उसको उर्दू या हिंदी सबटाइटल्स देना चाहते हैं तो आप इधर से दे सकते हैं। मोनेटाइजेशन, ये मोनेटाइजेशन है, ये आपके इधर आपके सब्सक्राइबर आपको इधर भी मिलते हैं, वॉच टाइम आपको इधर भी मिलते हैं। तो इधर ये उनकी रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर्स रिक्वायर है आपकी मोनेटाइजेशन के लिए, और ये 4000 आवर्स रिक्वायरमेंट है आपके मोनेटाइजेशन के लिए। और ये उन्होंने लिखा भी हुआ है, एज अ यूट्यूब पार्टनर you will be able to earn money from your videos, get creator support and earn more, learn more। अगर जब क्लिक करूंगा तो इधर बहुत आ जाएगा ऑप्शंस, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। ये जब तक उनकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं करेंगे तब तक आप YouTube का पार्टनर नहीं बन सकते, तब तक आप YouTube क्रिएटर नहीं बन सकते, आप अर्न नहीं कर सकते। आसान लफ्जों में बताऊं तो आप YouTube से आप कोई पैसे नहीं कमा सकते जब तक आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जाती। तो इधर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये जब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा तो YouTube नोटिफाई कर देगा मुझे, अदरवाइज वो नोटिफाई नहीं करता। और ये वॉच टाइम क्या है ये भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉच टाइम ये है कि आपकी वीडियो कितने उसको व्यू मिले, कितने मिनट तक वो प्ले हुई, ये इसको कहते हैं वॉच आवर्स। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर एक बंदा आपकी वीडियो 5 मिनट की आपकी वीडियो 12 दफ़ा आपकी वो प्ले करे तो आपको 1 घंटा मिल जाएगा वॉच टाइम, ऐसा हरगिज नहीं है। वो एक 5 मिनट की वीडियो एक ही आईडी से 50 दफ़ा देखे या 1 दफ़ा देखे, वो एक ही
एक ही व्यू मिलेगा। लेकिन ये इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है, अगर आपकी एक आईडी 5 मोबाइल में लगी हुई है तो आप 5 मोबाइल से अपनी वीडियो प्ले करके देख रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके मोबाइल में 2 आईडीज लॉगिन है जीमेल की, तो आप अगर दोनों से अलग-अलग अपनी वीडियो को वॉच करेंगे, मसलन अगर 5 मिनट की आपकी वीडियो है, एक चैनल से आप वॉच कर रहे हैं, फिर दूसरे चैनल से आप अपनी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपका वॉच टाइम 10 मिनट हो जाएगा और 2 व्यूज़ आपके हो जाएंगे। लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए आपके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स, ये इसका वॉच टाइम रिक्वायर है, व्यूज़ रिक्वायर नहीं है। तो अगर आपने एक जीमेल पे 2 चैनल बनाए हुए हैं तो आप दोनों से, मतलब दूसरा जो चैनल है आप उससे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका वॉच टाइम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। एक आईडी पे 5 मोबाइल हैं, आपके एक आईडी पे 5 मोबाइल पे आपकी आईडी यूज़ हो रही है, तो वो आपको 5 से देखने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर एक मोबाइल में आपकी एक आईडी है, दूसरे मोबाइल में दूसरी आईडी है, या एक मोबाइल में आपकी 2 आईडीज हैं, या एक मोबाइल में आपके 2 चैनल्स हैं, तो वो आप हर एक से वॉच कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने ऑडियो लाइब्रेरी की तरफ। अभी ये इसमें कोई म्यूज़िक नहीं है फ़िलहाल, यानी कोई वीडियो नहीं है, तो मैं इसको कोई ऑडियो में स्कोर नहीं कर सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकता। ना इसमें कोई वीडियो है, वीडियो मैनेजर भी मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वीडियो मौजूद होगी तो फिर मैं वीडियोस को बता सकता हूँ आप किस तरह उसको एडिट कर सकते हैं, किस तरह उसको ब्लर कर सकते हैं, किस तरह आप उसको वीडियो को मैनेज कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं। वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। इसका यूट्यूब का जो अपना एडिटर है, वीडियो एडिटर, वो यूज़ करना मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके इधर से म्यूज़िक है, यहाँ से आप इसका जनर चूज़ कर सकते हैं। क्लासिक हैं जो भी, मूड, एंग्री, ब्राइट, कॉम, इंस्ट्रूमेंट, ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन का काफ़ी इशू आता है। इशू इस तरह आता है कि आपका अगर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है और आपकी वो वीडियो है 10 मिनट की, तो आपको इधर मिलेगा, ये आपका ड्यूरेशन लिखा हुआ है 10 मिनट की है, तो आपने इधर क्लिक करना है, मतलब आपकी वीडियो ग्रेटर देन 5 मिनट हो। इधर पे जितने म्यूजिक होंगे ना, ये ग्रेटर देन 5 मिनट के म्यूजिक, तो वो आ जाएंगे। तो आप इधर से अपने 10 मिनट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। वो अभी नहीं आ रहे क्योंकि अभी तो हमारे पास नया नया चैनल है, तो अभी इसके साउंड इफेक्ट्स वगैरह काफ़ी सारे डिसेबल हैं, टूल्स वगैरह। तो ये इसकी ऑडियो लाइब्रेरी है, अभी हम इसमें से कुछ ऐड नहीं कर सकते। सिंपली आपने इसको, वीडियो यहाँ से डाउनलोड हो रहे हैं, ये अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमारे पास वीडियो नहीं है। जैसे हम अपनी वीडियो प्ले करते हैं इधर स्टूडियो में जाके, तो इधर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड टू वीडियो, जो भी डाउनलोड में है। तो इसको हम इधर से क्रॉस करेंगे ऑडियो लाइब्रेरी को। तो इसके बाद ये ठीक है, इसकी सेटिंग, ये सेटिंग इसकी हम करते हैं। ये इसके डिफ़ॉल्ट यूनिट्स हैं, तो ये इसको आप यही रहने दें, USD चैनल। ये नेम है चैनल का। यहाँ से आपने चैनल के कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये कीवर्ड्स कई जगह पे इसे टैग्स भी लिखा जाता है, और जब वीडियो अपलोड करें वहाँ पे टैग्स लिखा होता है। टैग्स और कीवर्ड्स एक ही चीज़ होती है। तो कीवर्ड्स में आपने अपने चैनल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने इधर लिखनी है, जिसकी वजह से आपके सर्च इंजन में आनी चाहिए आपकी आईडी, आपका चैनल और आपका कंटेंट वगैरह। तो ये कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन और टाइटल ही होता है, जिसकी वजह से आपकी सर्च में आती है। और जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करता जाता है, आपके कीवर्ड्स अच्छे होते हैं, तो फिर ये इसके हिसाब से आती है।
कुछ ऐसी वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पर हम अपना कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अपना टाइटल लिख के या अपना डिस्क्रिप्शन लिख के, तो आप उसके कीवर्ड्स जो फेमस हैं या फिर जिनकी सर्च ज़्यादा हो रही है, उसके दो तरीके हैं। आप एक वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं, कि यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं कीवर्ड्स को बस थोड़ा सा बता के तो मैं कीवर्ड को क्लोज करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो लेंथ ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो कीवर्ड का मैंने आपको बता दिया कि ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं या छोटे वर्ड्स होते हैं जो आपकी वीडियो को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक मैं अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसका मैं टाइटल दे रहा हूँ हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, या मैं उसका टाइटल दे रहा हूँ हाउ टू इनरोलमेंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। तो हाउ टू इनरोलमेंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स ये उसका टाइटल है। उसके कीवर्ड्स में ऐसे मिलते जुलते मैं वर्ड्स दूंगा कि अगर ऐसे मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स सर्च किए जाएं तब भी हमारी वीडियो उधर शो हो। और वो वर्ड्स क्या हो सकते हैं? मैं अगर फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, डिजिटल लिटरेसी का करवा रहा हूँ, इसके बाद और काफ़ी सारे कोर्सेज करवाऊँगा टाइम टू टाइम। तो अगर मैं उधर अपना लिख रहा हूँ कीवर्ड्स में, ये भी कीवर्ड्स भी मान सकता है कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल ग्राफिक डिज़ाइनिंग एडोब इलस्ट्रेटर, या फिर ये तो उसके लिए होगा ना, अगर आपने डाउनलोड इंस्टॉल का अगर आपने टाइटल दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ। अगर आपका टाइटल ये है ना कि हाउ टू इनरोल इन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फ्री, तो इसके कीवर्ड्स 3-4 मैं आपको बता देता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। टाइटल आपने माइंड में रखना है कि टाइटल मैंने आपको क्या दिया है। तो आपका कीवर्ड एक तो ये हो सकता है, पहले तो सीधा सीधा आप इस तरह भी लिख सकते हैं हाउ टू इनरोलमेंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फ्री। तो इसका दूसरा मान सकता है ऑनलाइन फ्री कोर्सेज, ऑनलाइन फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज, हाउ टू रजिस्टर इन ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। क्योंकि आजकल जो वेबसाइट चल रही हैं उनमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद इनरोलमेंट होती है, डायरेक्ट इनरोलमेंट नहीं होते। रजिस्ट्रेशन के बाद सम टाइम उसी दिन इनरोलमेंट अनाउंस हो जाती है, टाइम लग जाता है। वो कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, HLP टेक। तो वो सिर्फ आपको कीवर्ड इधर एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको समझ आ गई हो। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब कीवर्ड्स हो गया, इधर कंट्री पाकिस्तान हो गया, ये कस्टमाइज चैनल, ये मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ इसको। इसमें आपको एक एक सेटिंग में आपको काफ़ी सारी आगे वो सेटिंग मिलेंगी। हर इसकी सेटिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो मैं पीछे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको इधर से भी मिल जाएंगी, आपको उधर से मिल जाएंगे। तो ये कवर हो गया। एडवांस सेटिंग पे आते हैं। ये अब इधर अगर मैं क्लिक करूं, यस सेट द चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पर अगर आपकी वीडियो है किड्स से रिलेटेड, जैसे किड्स पोइम होती हैं, किड्स कार्टून होते हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो आप इधर क्लिक करेंगे यस पे। तो अगर आपकी अडल्ट्स के लिए वीडियो तो आप इधर क्लिक करेंगे। और अगर आप इन दोनों पे भी क्लिक नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप जब भी वीडियो अपलोड करें तो YouTube आपसे पूछे कि आपकी वीडियो किन के लिए है, तो मैं इधर क्लिक करूंगा कि रिव्यू के लिए पूछे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्सक्राइबर काउंट, इसको हमने अनचेक कर देना। उसका रीजन ये है कि अब आपने न्यू चैनल बनाया है, आपका सब्सक्राइबर अभी सारी सी बात है, कोई स्टार्ट करेगा सब्सक्राइब करना तो आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे ना, रातों रात तो नहीं हो जाते। तो अब अगर नया बंदा आ रहा है तो वो आपका कंटेंट देखने से पहले ही सिर्फ इसका वो देख रहा है कि इसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और वो सब्सक्राइबर देख के जज कर रहा है ये तो नया चैनल है, इसमें क्या हो सकता है, ये तो एक्सपर्ट ही नहीं है, ये वो। तो वो हो सकता है अगर उसने आपका चैनल सब्सक्राइब करना भी हो, आपकी वीडियो वॉच भी करनी हो, पॉसिबल है कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब ना करे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अनचेक कर दें।
जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं करता इसको अनचेक कर दें, तो फिर आप टाइम टू टाइम आप फिर इसको कर सकते हैं चेंज। एडवांस चैनल सेटिंग ये भी हम कर चुके हैं। यूट्यूब अकाउंट, डिलीट और हाइड चैनल, ये डिलीट पे क्लिक करूँगा मैं। आप चैनल से बैक जाके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इधर आपका पासवर्ड रिक्वायर है कि आपने पासवर्ड लगाना है, तो फिर आपका चैनल डिलीट होगा जो आपने डिलीट करना है। तो आपने इधर सेलेक्ट करना है आप चैनल कौन सा डिलीट करना चाहते हैं। आप हाइड भी कर सकते हैं, इसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। आपका जो कंटेंट होगा वो भी डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो मुझे अब आई थिंक मैंने ये न्यू बनाया है, क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, मेरा ईमेल नहीं है ना, तो मुझे आइडिया नहीं है न्यू कौन सा और कौन सा इसका आइकन का है। मुझे इसको बैक जाके देखना पड़ेगा डिलीट किस तरह से करना है। चले हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि चैनल एक डिलीट करना है उनका, उन्होंने बोला है। और इसके नीचे चेक कर लेते हैं कोई ये लिंक अकाउंट, इसको ये अगर आप अपने चैनल के साथ किसी का चैनल या किसी के अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो ये उसके लिए तो मैं नहीं ऐड करना चाहता, इसको मैं स्किप करके ब्रांडिंग में आऊँगा। ये ब्रांडिंग, ये दोस्तों आपने यहाँ पे अपना जो आपका चैनल का लोगो है या फिर जो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है वो सजेस्ट करूँगा आप इधर वो ऐड करें। तो जब आप वो इमेज चूज़ करेंगे तो आपको ऑप्शन देता है, ये आप इधर इसको शो करवाना चाहते हैं, इधर करवाना चाहते हैं, इधर या इधर किस जगह पे करना चाहते हैं। ये एक्चुअली एक वाटर मार्क होता है। तो आप इसको जब चूज़ इमेज करेंगे तो आप वीडियो पिक्चर सेलेक्ट करके तो इसको अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें ख्याल करना है आपने कि इसका जो साइज़ है वो 150 बाई 150 होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने वो प्रोफाइल लगाई है तो वही आप उठा के इधर लगा दें, वो अपलोड नहीं करेगा, क्योंकि वो आपने उसका जो साइज़ रखा है प्रोफाइल पिक्चर का वो 800 बाई 800 है। यहाँ पे आपका जो साइज़ लगेगा पिक्चर साइज़ वो 150 बाई 150 होगा। तो आपको इसको पहले की जो आपको पिक्चर है उसको आपने डिक्रीज़ करना होगा। डिक्रीज़ किस तरह करना है ये आपको मैं बाद की वीडियो में बताऊँगा। तो वैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इसका साइज ऑन डिस्क है जो उसको मसलन MB है KB है उसके, वो उसको हम इसका डिक्रीज करना वो किस तरीके से होगा वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। वो भी इस चीज़ में आती है, क्योंकि अगर आपकी पिक्चर 1 MB से ज़्यादा होगी तो इधर अपलोड नहीं होगी, आप जो भी कर लें। तो इसको डिक्रीज किस तरीके से करेंगे वो मेरी कंप्लीट वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। और ये इसका है पिक्सल्स, ये पिक्सल्स आप कितने होने चाहिए ये उस हिसाब से इसका ये अलग सा कंसेप्ट है। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं, ये इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको नहीं हमने चेंज करना। ये इसका अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, ये इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको छोड़ दें ऐसे, तो एक तरीका तो ये है कि आप इधर अपने टाइटल ऐड कर लें। हर वीडियो जब अपलोड करने लगेंगे तो आपको, वैसे हर वीडियो का टाइटल डिफरेंट होता है तो आपको टाइटल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किसी का टाइटल सेम नहीं होता किसी भी आपकी वीडियो का। हाँ, अगर आपने सीरीज़ चलानी है, कोर्स कराना है, तो फिर आपको ये टाइटल सेम लिख के बस उसके साथ अपने सीरीज़ चेंज कर सकते हैं, तो फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट पे लगा लें। तो डिस्क्रिप्शन, पहले जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है वो आपकी डिस्क्रिप्शन है चैनल की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है ये आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आप, वैसे तो हर अपलोड के पहले आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इधर ऐड कर लेते हैं, जैसे आपने फर्स्ट पे क्या लिखना है, लास्ट पे क्या लिखना है, ग्रीटिंग्स वगैरह जो भी है वो अगर आप ऐड कर लेंगे तो हर वीडियो अपलोड करते हुए डिस्क्रिप्शन खुद फिल हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ उसका सेंटर चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि वीडियो के बारे में आपने लिखना है तो वो इधर आप लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो विजिबिलिटी ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने आपको पहले पीछे बता चुका हूँ, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड। पब्लिक
जो सब देख सकते हैं जो विजिट करेंगे, प्राइवेट सिर्फ आप देख सकते हैं, अनलिस्टेड जिनके एक ही व्यू काउंट होगा। सॉरी, जिसको ये अनलिस्टेड आप वीडियो करेंगे, जिसको लिंक देंगे, तो सिर्फ वो ही वॉच कर सकेगा और कोई इसको वॉच नहीं कर सकेगा, अनलिस्टेड वीडियो। परमिशंस, इधर आप अपने मैनेज परमिशंस करते हैं, मतलब आप अपने चैनल ओनर तो आप खुद हैं, मैनेजर किसी को बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी को मॉडरेटर बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं आप इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। ये मैनेज परमिशंस, ये आपको उधर आगे भी ऑप्शन मिलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अकाउंट की सेटिंग है, इधर ये व्यू अकाउंट, एडिट अकाउंट इन्फो, और ये मैनेज परमिशंस। इधर से आप अपने डिलीट अकाउंट पे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इधर अब अगेन पासवर्ड लगाना पड़ेगा अपना, क्योंकि आपने कोई भी इस तरह की चेंजिंग करनी है तो आपको पासवर्ड रिक्वायर होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप उसको पासवर्ड लगाएंगे तो ये आपका बता रहा है कि राजा वीर साहब इसके प्राइमरी ओनर हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ आप उसका ईमेल दे सकते हैं जिसे आप अपने चैनल में ऐड करना चाह रहे हैं। अब ये ईमेल लगा के तो आप इधर उसका रोल चूज करेंगे, ओनर, मैनेजर, कम्युनिकेशन मैनेजर, या फिर जो भी आप उसको अगर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहते तो इसको आप स्किप कर दें। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये कम्युनिटी, ये भी वही है, मॉडरेटर्स, अप्रूव्ड यूजर्स, हिडन यूजर्स। मॉडरेटर आप इधर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इधर अप्रूव्ड यूजर को ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव करके छोड़ दूंगा। ये सेटिंग भी हमारी अब हो गई, ये वाली। तो अब देखता हूँ क्या रह गया। वीडियो मैनेजर किस तरह यूज करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएंगे। और ऑडियो मैनेजर भी आपको बताऊंगा, वो जैसे जैसे फिर वीडियोस अपलोड होंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि ये वो खुद अपलोड करेंगे। और इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ थंबनेल। अब वीडियो किस तरीके से क्रिएट होती है, अपलोड किस तरीके से होती है, ये मैं कंप्लीट वीडियो बता चुका हूँ। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। उसका रीज़न ये है कि इसकी हमने थंबनेल की वेरिफिकेशन करनी है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बनाई, उसकी नहीं बताई, क्योंकि वो जिसका चैनल था तो वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। इसकी वेरिफिकेशन के लिए बंदे को होना चाहिए जिसका चैनल आप बना रहे हैं, या फिर जिस नंबर पे बना रहे हैं उसको अवेलेबल होना चाहिए। तो इस वजह से मैं इसको कोई भी एक शॉर्ट सी वीडियो ले लेता हूँ। मैं उसको अपलोड नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ उसको थंबनेल की वेरिफिकेशन आपको बतानी है किस तरीके से होगी। मैं सिर्फ शॉर्ट सी वीडियो देख रहा हूँ, चलो यही ले लेते हैं। तो ठीक है, आपने इधर अपना टाइटल देना है, ये मैं सारा डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इसको मैं स्किप करूँगा। अभी थंबनेल की तरफ आऊँगा। थंबनेल ये ऑप्शन दे रहा है इधर, ये वेरीफाई करें, तो मैं उनको टेक्स्ट कर लेता हूँ साथ। तो यहाँ आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। मैं इधर उनका नंबर आपने इधर सिलेक्ट करके, सॉरी आपने टेक्स्ट करनी है, कॉल करनी है, मतलब आपको वेरिफिकेशन की जो कॉल आए या टेक्स्ट आए वो आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपने नंबर ऐड करना है, तो मैं इधर नंबर ऐड करूँगा। उनका नंबर है 310-7200। सबमिट पे क्लिक कर दूंगा।
वो कह रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं अगेन चेक कर ले। तो आपने इधर 0 भी ऐड करना है, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, 0 ऐड करना है, सबमिट करना है, तो फिर ये आपका आएगा कोड। मैं उनका नंबर अगेन चेक कर लेता हूँ। चले हम इस चीज़ को स्किप करेंगे, हम उसका रीज़न ये है कि वो आई थिंक सो गए हुए हैं और उनके नंबर में प्रॉब्लम आ रही है। वो कह रहे हैं नंबर चेंज करें, समटाइम नंबर पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप एक नंबर में, यानी अगर ज़्यादा सारे अकाउंट पहले से बने हुए हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, आपने नंबर चेंज कर लेना है। तो सिंपली आपने इधर थंबनेल पे यहाँ क्लिक करना है, वेरीफाई करना है इसको। यहाँ आपने इसको कॉल करनी है, मतलब आपको कॉल आए या टेक्स्ट आए, ऐड करके इधर नंबर ऐड करके सबमिट कर देना है। तो मैं इसको अब क्लोज करूँगा क्योंकि वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे, तो उनको मैं कह लूँ कि दूसरा नंबर दें। तो तरीका चले बता दिए। यहाँ से आपने प्लेलिस्ट अपनी सिलेक्ट करनी है, क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर लें, पहले भी मैंने क्रिएट करने का तरीका बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगेन आएगा तरीका, इसको आप नंबर टाइटल इंटर करें और इसको क्रिएट पे क्लिक करें। ये क्रिएट का हो गया, मैं इसको क्लोज करूँगा, मैं नहीं क्रिएट करना चाहता, ठीक है। इसको बाकी अपलोड का कोई चीज़ मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। तो इसको हम क्लोज करेंगे अपलोड को। तो अब हम देखेंगे, हमने जो चैनल बनाया है इसका आइकन आपने चेक कर लेना है। अगर सेम नेम से बना रहे हैं तो आपने जो न्यू बनाया है उसका ये आइकन चेक कर लें, और जो ओल्ड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपने एक अकाउंट से, एक चैनल से दूसरे चैनल में स्विच किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। स्विच अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप दोनों में से जो चैनल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप जो ओपन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे, वो ओपन हो जाएगा। मैं जिसको डिलीट करना है मैं उसको ओपन करने लगा हूँ। अगर आपने साइन आउट करना है अगर आपने दूसरी आईडी से आपने लॉगिन होना है, जैसे कि अभी किसी की आईडी है, किसी का चैनल है, मैं अगर अपना चैनल इधर ओपन करना है तो मैं साइन आउट पे क्लिक करके साइन इन करूँगा। अब अकाउंट स्विच करने के लिए ये यहाँ टिक पे क्लिक करूँगा, तो अब ये अकाउंट स्विच हो चुका है। ये जब फर्स्ट टाइम स्टूडियो ओपन होता है तो वो बताता है आपने किस तरीके से आपने उसको ऑपरेट करना है। तो मैं इसे क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमने चैनल को डिलीट किस तरीके से करना है। तो हम अपना इसके सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसको हम पहले बैक जाएंगे। इसको ये हम स्टूडियो में ओपन है, हमने अपने चैनल को ओपन करना है। दोस्तों याद रहे, चैनल को ओपन करने और स्टूडियो को ओपन करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कस्टमाइज चैनल भी हम कर चुके हैं सारा। तो ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो आपको सेटिंग मिलेगी ये आपको, जैसे आपकी सब्सक्रिप्शन इधर शो हो रही है, आपकी लाइब्रेरी, आपकी वीडियोस शो हो रही हैं इधर। आपने अगर वॉच लेटर में जो एक्सटर्नल यूज़ है आपके चैनल का, एक्सटर्नल यूज़ आपका सिंपली, अगर ये आपका चैनल नहीं भी बना हुआ तो ये चीज़ें आपके पास शो हो रही होती हैं। तो अगर आप अपने वीडियो के एनालिटिक्स देखने चाहते हैं, कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन कोई भी सेटिंग आप करना चाहते हैं, तो वो आपको स्टूडियो में जाकर करनी है।
तो दोस्तों मैं अब आपको सिर्फ ये बताऊंगा डिलीट किस तरह करना है, फिर मैं अपना टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग में आ सकते हैं और आप चैनल के इंटरनल से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर क्लिक करूंगा चैनल स्टेटस, व्यू एडवांस सेटिंग, इधर टेनेंट डिलीट का होगा ऑप्शन, इनमें से एक में होगा। यहाँ से आप इसका आप नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं चैनल का तो आप यहाँ से चैनल इसका चेंज कर सकते हैं। हम अगर मज़ीद चैनल ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये तो बैक चला गया। तो दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखें, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये हमारा प्राइमरी चैनल है, तो जो आपका सेकेंडरी चैनल है वो आपका इधर डिलीट का ऑप्शन दे रहा होगा। प्राइमरी चैनल है तो आप इसकी व्यू एडवांस सेटिंग में जाएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसको आप इधर से डिलीट चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए पासवर्ड रिक्वायर है, आप इधर पासवर्ड एंटर करेंगे। तो दोस्तों इसको अब डिलीट करना है। आई वांट टू हाइड माई चैनल, इधर क्लिक करेंगे। आई वांट टू परमानेंटली डिलीट माई चैनल, तो मैं इधर क्लिक करूंगा। अब इसको मैं टिक करूंगा या आपको इसको रेड कर लें। ये सब कुछ डिलीट होगा, आपके मैसेजेस, आपकी सर्च, वॉच हिस्ट्री, अदर्स चैनल, आपकी और सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स, सब कुछ ये डिलीट हो जाएगा। तो आप इसको टिक करें या अनटिक करें तो आप इसको फिर डिलीट, जो भी आप इसको डिलीट कर दें। अब ये अगेन पूछ रहा है क्या वाकई डिलीट करना चाहते हैं। उसका दिल नहीं है आप डिलीट करें, आप रीजन बताएं। प्लीज कंफर्म बाय टाइपिंग इन योर ईमेल एड्रेस। अच्छा, इधर हमने बताना है अपना जो है ना ईमेल इंसर्ट करके हमने इसको बताना है कि हम डिलीट करना चाहते हैं। तो ये नीचे मेंशन किया हुआ है bright.wish786@gmail.com। ये क्लिक किया तो इसको अब डिलीट माय चैनल पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक माय वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।